गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विथ अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन के लिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा और आपकी कितनी गलती हुई है। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे के संबंध में आने वाली कोई भी सूचना न केवल सुखद बल्कि स्वागत योग्य भी है। राजनीति में कहां से पैसा आ रहा है, इसकी पूरी सूचना देश के नागरिकों को होनी ही चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की ताज़ा रिपोर्ट न सिर्फ यह बताती है कि किसने सबसे ज़्यादा कारपोरेट चंदा दिया, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि किसे सबसे ज़्यादा चंदा मिला। आज केंद्रीय सत्ता में बैठी भाजपा को सर्वाधिक चंदा मिला है तो आश्चर्य की बात नहीं। कारपोरेट की दुनिया में सत्तारूढ़ या सशक्त समूहों के साथ खड़ा होना कौन नहीं चाहता। 5 राष्ट्रीय दलों में भाजपा को सबसे अधिक 1573 कारपोरेट या व्यापारिक दानदाताओं से 698 करोड़ रुपए मिले हैं। दूसरे नंबर पर स्वाभाविक ही कांग्रेस पार्टी है, जिसे 122.5 करोड़ रुपए चंदे में मिले हैं। बीजेपी को वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 742.15 करोड़ रुपए का दान मिला है, जिसमें लगभग 698 करोड़ रुपए कारपोरेट की तरफ से आए हैं। भाजपा के दान में कारपोरेट की हिस्सेदारी जहां 90% से ज़्यादा है, तो वहीं कांग्रेस के दान में 80% से ज़्यादा। यह भी गौर करने की बात है कि टाटा समूह का प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट देश में राजनीतिक चंदा देने के मामले में सबसे आगे है। उन तमाम कंपनियों का पता देश के लोगों को होना ही चाहिए जो राजनीतिक दलों को चंदा दे रही हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। राजनीतिक दलों को चंदे या सरकारी मदद की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि हमारे देश में सरकारी मदद का प्रावधान नहीं है, इसलिए राजनीति चंदा आधारित है। पहले चंदे के बारे में बहुत साफ जानकारी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ संस्थाएं चुनावी चंदे या धन पर नज़र रखती हैं। जनता को समय समय पर यह पता लगते रहना चाहिए कि राजनीति में दान की क्या वस्तु स्थिति है। एक समय था जब राजनीतिक पार्टियों को भी सूचना के अधिकार के दायरे में लाया जा रहा था। यदि वैसा हो पाता तो भारतीय लोकतंत्र की चमक और ज़्यादा होती, लेकिन अभी जो भी व्यवस्था है उसमें 20,000 रुपये से ज़्यादा के चंदे का हिसाब ही सामने आ पाता है। उससे कम के चंदे के बारे में पता लगाना टेढ़ी खीर है। राजनीति में आने वाले एक एक पैसे का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों को इसके लिए तैयार करने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। अभी स्थिति यह है कि बड़ी कंपनियां सीधे अपने नाम से
चंदा देना पसंद नहीं करती। एक अलग कंपनी, संस्था या ट्रस्ट बनाकर दान देने की परंपरा अलग ही आशंका की ओर इशारा करती है। कभी वह दिन आएगा जब बड़ी कंपनियां और अमीर लोग सीधे अपने नाम से चंदा देंगे और लोगों को, दानदाताओं को पहचानने में परेशानी नहीं होगी। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2012-13 से 2018-19 के बीच 6 वर्षों में भाजपा को कुल 2,319 करोड़ रुपए, कांग्रेस पार्टी को 376.02 करोड़ और एनसीपी को 69.81 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 45.02 करोड़ रुपए मिले हैं। एडीआर के माध्यम से सामने आए ये आंकड़े भारतीय राजनीति की अधूरी छवि ही दर्शा रहे हैं। जब गठबंधनों का दौर है तब केवल 4-5 दल ही क्यों, देश के सभी सक्रिय दलों का हिसाब किताब जनता के सामने आना चाहिए। स्टॉप।